जे एडवांस 2021 मैथमेटिक्स में क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी पर पूछा है। फाइंड अ नंबर इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम द सेट 1 2 3 till 2000. Let B be the probability that chosen number is multiple of 3 or a multiple of 7. Then find the value of 500 times P. ये आपसे प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन पूछा है। प्रोबेबिलिटी का ऐसा चैप्टर जिसको बहुत सारे स्टूडेंट्स देखते ही छोड़ते जाने की बात करते हैं। तो देखते हैं क्या उस टाइम के स्टूडेंट्स ने भी ऐसा ही किया था। तो चलिए अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा 33% स्टूडेंट्स ने प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन सही कर दिया था। 33 इज वेरी गुड नंबर। 33% स्टूडेंट्स ने प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन सही किया, तो इसका मतलब क्वेश्चन जो है एक एवरेज लेवल तक आया है। तो इसका लर्निंग भी ये है, किसी भी चैप्टर को बिल्कुल छोड़कर मत चाहिए। क्या पता आपके फेवरेट चैप्टर से बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए, वो जिस चैप्टर को आप छोड़कर गए थे उससे आसान क्वेश्चन यहाँ पर निकल के आ जाए। तो यहीं पर देखिए अनअटेम्प्टेड 8.52 है, 58% ने क्वेश्चन को किया ही नहीं। तो क्या नेगेटिव मार्किंग थी? आइए देख लेते हैं। देयर वाज नो नेगेटिव मार्किंग। सही करने पर +4 मार्क्स थे। यहाँ पे इसका तरीका है, आंसर जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के अंदर आएंगे। ये बात स्पेसिफाई किया। चलिए इस क्वेश्चन को एड्रेस करते हैं, सॉल्व करते हैं। A number is chosen randomly from the set 1 2 3 से लेके 2000. सो टोटल वेज हमारे पास कितने हैं इसको सॉल्व करने के, वो बात करते हैं। एक नंबर को चूज करना है 1 से लेके 2 बजा कर, तो हमारे पास टोटल वेज हो जाएगी 2000। लेट P बी द प्रोबेबिलिटी दैट चोजन नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 3 और लिखा गया है मल्टीपल ऑफ 7। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर हम इवेंट्स बना लेंगे। द इवेंट A इज इट इज मल्टीपल ऑफ 3। वहीं पर इवेंट बी हम बना लेंगे, इट इज मल्टीपल ऑफ 7। 3 का डिविजिबिलिटी या मल्टीपल की बात करें तो डिविजिबिलिटी के बारे में बात करें, सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो 1 से लेके 2000 तक कितने ऐसे नंबर्स हैं जो 3 के मल्टीपल है? जैसे 3 है, 6 है, 9 है, 12 है। कब तक? तो देखो 2000 तो 3 से डिवाइड होता नहीं, क्योंकि 2000 की सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिविजिबल नहीं आ रही। वही अगर मैं बात करता हूँ कि 19, कुछ और मैं 9 भी यहाँ पर ले लेता हूँ, 1998 अगर लेते हैं तो 99 का सम 18 होता है, 3 से डिविजिबल। 1 और 8 फिर से जी बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा। वो कितनी बार डिवाइड होगा ये आप वेरीफाई करके देख सकते हैं। 3 से डिवाइड कीजिए, 6 टाइम्स 18 आता है, फिर वापस से एक आएगा, 6 टाइम्स 18 आता है, और फिर से 666, यानी 666 टाइम्स इतने नंबर्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इस नंबर को फिर से डिवाइड करते हैं तो ये नंबर आता है। और 1 से मल्टीपल शुरू किए हैं तो एक तरीके से इतने नंबर ऑफ टर्म्स इसके अंदर प्रेजेंट है, ये भी हमें पता चल गया। रही बात 7 के लिए, तो 7 की टेबल लिखते हैं। 7 आएगा, 14 आएगा, 21 आएगा, 21 8 आएगा। चलिए बात करते हैं इसके लिए 2000 के आसपास कहाँ पर जाके हम डिवाइड करें, तो आप थोड़ा देखिएगा। 7 से डिवाइड करते हैं 2 टाइम्स, आपके पास से 14 आता है। 14 आपके पास लिखा तो 6 आएगा। आई एम राइटिंग दिस इज 199, इसी के अंदर रहेगा ये भी कभी ना कभी। कब डिवाइड होगा वो हम देख लेते हैं। 7 से डिवाइड करते हैं 14 टाइम्स, तो 59 बनता है। तो 8 टाइम्स 56 आ जाएगा 3। 5 मुझे लिखना चाहिए। दिस इज व्हाट आई एम रीडिंग, 1995। क्या है 7 से डिविजिबल है? डिवाइड करके आप देखिए। 7 2 टाइम्स 14, फिर 5 आएगा 59, 7 8 जा 56, 3 आया 35 एंड 7 5 जा 35। यस, डिवाइडिंग। और ये कितने नंबर ऑफ टर्म्स है ये भी हमने फिगर आउट कर लिया है कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ से बनने वाले। तो अगर हम देखें यहाँ से एन ऑफ ए की बात करते हैं तो वो 666 है। एन ऑफ बी की बात करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास है 285 आते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसका कॉमन डिफरेंस अगर आप नोटिस करें तो 3 है, और इसका कॉमन डिफरेंस अगर हम देखें तो वो अपने पास से 7 आता है। अब आप जानते हैं हमें क्या निकालना है, हमें ए कॉमन बी। कुछ टर्म्स ऐसी भी होंगी जो 3 का मल्टीपल भी है और 7 के मल्टीपल भी है, और यहाँ भी कुछ टर्म्स ऐसी होंगी जो 7 के मल्टीपल भी हैं और 3 के मल्टीपल भी है। तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी? तो 3 और 7 से पहला नंबर जो बना है, दोनों ही प्राइम नंबर है, तो पहला नंबर हमारे पास है 21 जनरेट होगा। 3 देखो 21, देखिए यहाँ से 7 3 से डिविजिबल नहीं है, 14 नहीं, अगला नंबर ही हमारे पास है 21 बनता है। और आपको अगर इसका डी निकालना है, इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा? इट्स गोइंग टू बी द एलसीएम ऑफ D1 एंड D2। D1 3 है, ये 7 है, दोनों का एलसीएम आता है 21।
पहला 21 है, दूसरा 42 बनेगा। 42 आप चेक कर सकते हो, 7 से डिविजिबल है, 7 6 42, और ये 3 से भी डिविजिबल है, सम ऑफ डिजिट 6 आता है जी बिल्कुल। और फिर 21 आप लिखेंगे 63, और ये कब तक चलेगा ये हमें सोचना है। 1995 से तो डिविजिबल है, बस इतना चेक कर लो क्या है, 3 से भी डिविजिबल है, सम ऑफ डिजिट्स निकालनी होंगी। 9 कितना आता है आपके पास, 80, यस डिविजिबल है। 185 6 आता है, 6 भी डिविजिबल है, यस ये भी डिविजिबल होगा। 1995 आपके पास आएगा। कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है देखो, 21 के मल्टीपल चल रहे हैं, तो ये 7 से डिवाइड करने पर इतना आया है। अगर इसको 3 से वो डिवाइड कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कितनी टर्म्स है। सो 1995 को बेसिकली आपको 21 से डिवाइड करना है। जब 1995 को 7 से डिवाइड करते हैं तो 285 आता है। अब अगर मैं इसी को 285 को 3 से और डिवाइड कर दूं, सो 95 मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स आती है। तो यस, नाउ आई एम हैविंग नंबर ऑफ टर्म्स, दोनों में जो कॉमन है इट इज 95। तो यहाँ पर अगर आप फोकस करें तो और लिखा गया है, तो हमें और वाला ही डेटा निकालना है कि एन ऑफ ए यूनियन बी क्या बनेगा। इट इज एन ऑफ ए, इट इज एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए कॉमन बी, एन ऑफ ए 666, एन ऑफ बी 285 एंड इट इज 95। 285 में से 95 हटाएंगे तो 85 से 85 चला गया, 200 आया, और 10 और हटा दीजिए 190, ये 190 आपके पास था, ये 6 आ गया, 856 मेरे पास से नंबर मिलता है 856। नाउ द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो हमें चाहिए, फेवरेबल आपके पास है 856 से, और टोटल आपके पास है 2000 है, बट हम इंटरेस्टेड है 500 टाइम्स पी के अंदर, जो बनेगा 856 अपॉन 2000 इंटू 500। इससे कैंसिल होगा 4 बार, 4 से ऊपर वाले वो कैंसिल कर देंगे। द नंबर आई एम गेटिंग इज 214। 214 शुड बी द फाइनल आंसर। आपने देखा 33% लोगों ने इस प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं, लॉजिक के साथ जे की तैयारी कीजिए तो आपको बातें समझ में आएंगी। 214, और ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन है, वो रूटीन क्वेश्चन को आप सॉल्व करके आंसर हर चैप्टर के एक एवरेज लेवल तक जरूर तैयार कर सकते हैं। सो यू कैन मार्क फॉर 214 एज द फाइनल आंसर।